हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर। फिजिक्स 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर है सिग्निफिकेंट फिगर्स। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। टॉपिक आज हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले हमने देखा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज के बारे में। आज का देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही चलते हैं की तरफ। आज का हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सबसे पहले the accuracy to measure a physical quantity. The accuracy to measure a physical quantity depends upon various factors. Depends upon various factors. अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या है नंबर 1? क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उस मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी होती है वो डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर। बहुत मुख्तलिफ फैक्टर्स, मुख्तलिफ अवामिल के ऊपर उसका इन्हिसार होता है। मसलन नंबर 1 क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट से फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है कि वो इंस्ट्रूमेंट हमें कितनी एक्यूरेसी के साथ, मतलब कितना ज्यादा परफेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितना परफेक्ट, कितना एक्यूरेट तरीके से उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट की मतलब क्वालिटी क्या होगी, मयार क्या होगा उस इंस्ट्रूमेंट का? तो नंबर 1 क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह नंबर 2 स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर। नंबर 2 स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर। आप देखें ऑब्जर्वर जो फिजिकल क्वांटिटी को की मेजरमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हो, जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, जो शख्स मेजर कर रहा है उस शख्स की स्किल्स महारतें कितनी अच्छी है, स्किल्स कितनी अच्छी है कि वो एक्यूरेट तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सके। अब जो ऑब्जर्वर है फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करने वाला है वो किस एक्यूरेसी के साथ, किस तरह परफेक्ट तरीके से उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, यानी कि उसकी स्किल्स कितनी अच्छी है, उसकी महारत कितनी अच्छी है उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसकी स्किल्स कितनी अच्छी है। तो नंबर 2 पर स्किल्स, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स क्या करता है, यहां पर अगर कोई शख्स यहां पर किसी चीज को मेजर करता है तो अगर वो ऑब्जर्वर
यहां पर मौजूद है, अगर ऑब्जर्वर यहां से क्या करता है, किसी भी चीज को मेजर करता है, तो क्या होगा, ये मेजरमेंट गलत होगी। क्या होगी, ये मेजरमेंट गलत होगी, क्योंकि किसी भी चीज को मेजर करने के दौरान अगर उस चीज के सामने शख्स मौजूद हो तो फिर क्या होगी, उस चीज की मेजरमेंट एक्यूरेट होगी, परफेक्ट होगी। अगर मिसाल के तौर पर एक पत्थर यहाँ पड़ा है, इस पत्थर की हमने मेजरमेंट करनी है, पत्थर की साइज मालूम मेजर करना है, तो क्या होगा, अगर पत्थर यहाँ पर पड़ा है और ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर खड़ा है, तो वो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो वो मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होगी। क्या नहीं होगी, मेजरमेंट परफेक्ट। किसी भी चीज की मेजरमेंट को परफेक्ट तरीके से मालूम करने के लिए क्या क्या होता है, जरूरी है कि जो ऑब्जर्वर है वो उस चीज के सामने खड़ा हो, उस चीज के सामने मौजूद हो। अगर ऑब्जर्वर उस चीज के सामने मौजूद होगा तो फिर क्या होगी, वो मेजरमेंट जो है वो करेक्ट होगी। क्या होगी, करेक्ट होगी। अब ये मेजरमेंट गलत है क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है और वो पत्थर यहाँ पर पड़ा है। ये मेजरमेंट करेक्ट है, सही है, करेक्ट है, क्योंकि ऑब्जर्वर भी उस पत्थर के सामने खड़ा है, आई कांटेक्ट मिल रहा है, इसलिए मेजरमेंट सही है। तो ऑब्जर्वर की स्किल्स कितनी अच्छी है। नंबर 2, स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर। अब नंबर 3, number of observations, number of observations। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी चीज की मेजर लेंथ मालूम करता है, तो अगर पहली मेजरमेंट जो है वो आती है 18 मीटर, इसी तरह दूसरी क्या आती है 14.2 मीटर, तीसरी दफा अगर वो शख्स ऑब्जर्व करता है किसी चीज को तो उसकी मेजरमेंट आती है 14.2 मीटर। तो आप देखिए, अब पहली मेजरमेंट जो है वो है 13.5 मीटर, दूसरी मेजरमेंट क्या होगी 14.2 मीटर, तीसरी भी 14.2 मीटर। अगर पहली मेजरमेंट 13.5 मीटर, दूसरी 14.2 और तीसरी भी 14.2, इसका मतलब ये दूसरी और तीसरी मेजरमेंट एक जैसी है, सेम है, इसका मतलब ये करेक्ट है। क्या है, ये करेक्ट है। ये सेकंड मेजरमेंट, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की हैं और बार बार ऑब्जर्वेशंस की हैं, तो फिर हमारे पास क्या आई है, वैल्यू करेक्ट आई है। अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बार बार नहीं करते, इसका मतलब जो पहली मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, गलत आएगी। पहली मेजरमेंट क्या होगी, गलत होगी। इसलिए हमें ऑब्जर्वेशंस को बार बार अगेन एंड अगेन दोहराना पड़ता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। क्या होती है,
all the accurate known digits and first doubtful digit are significant figures. क्या होते हैं? Significant figures. अब all the accurate known digits and first doubtful digit are significant figures. अब हम देखते हैं रूल्स क्या होते हैं. रूल्स to identify significant figures. Rule number 1, all non-zero digits are significant. क्या होते हैं? All non-zero digits are always significant. Non-zero digit, non-zero कौन से होते हैं? मसलन 2, 4, 5, 8, 9, इसी तरह non-zero जितने भी digits होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा significant होते हैं. नंबर 2, zeros between significant figures are also significant. क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं जीरोस. अब वो वाले जीरो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में होते हैं. फर्स्ट के तौर पर, मिसाल के तौर पर 5002. अब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है. इनके दरमियान में जो जीरोस मौजूद होते हैं वो आर आल्सो सिग्निफिकेंट, वो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं. ये जीरोस भी क्या है? सिग्निफिकेंट है. इसी तरह नंबर 3, zeros on right side, zeros on right side of decimal fraction are also significant. क्या होते हैं? significant होते हैं. अब वो वाले जीरो जो डेसिमल
फ्रैक्शन की राइट साइड पर होती है वो क्या होती हैं, और आल्सो सिग्निफिकेंट, वो भी सिग्निफिकेंट। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं लिखता हूं 5 2 1.00। अब डेसिमल फ्रैक्शन, ये है डेसिमल फ्रैक्शन लगावे। डेसिमल फ्रैक्शन के राइट साइड पर जितने भी जीरोस होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इसी तरह zeros on left side, डेसिमल फ्रैक्शन की लेफ्ट साइड पर जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। क्या नहीं होते, सिग्निफिकेंट नहीं होते।